हेलो दोस्तों। आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में वर्ग दिए गए हैं और उनके अंदर बाहर विशेष नियम के द्वारा कुछ संख्याएं दी गई है और प्रत्येक प्रश्न में एक वर्ग के अंदर क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया गया है और उस रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में यहाँ पे तीन आकृतियाँ दी गई है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन तो परीक्षाओं में अधिकतर पूछे ही जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर क्वेश्चन से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पर हमें तीन आकृतियाँ दी गई है और तीनों आकृतियों में कुछ संख्याएं लिखी गई है। कुछ संख्याएं जो है वो आकृति के बाहर लिखी हुई है और एक संख्या जो है वो आकृति के अंदर भी लिखी हुई है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो बाहर जो संख्याएं दी गई है उन संख्याओं में कुछ इस तरह की संक्रियाएं लगानी है जिससे हमारा आंसर जो है ये अंदर वाली संख्या आ जाए। फिर उसी पैटर्न को आपको इस तीसरी आकृति में भी लगा के देखना है। अगर वो पैटर्न यहाँ पर अप्लाई हो जाता है तो फिर आप उस पैटर्न को, उस तरीके को यहाँ पे आकृति 2 में लगाओगे और आकृति 2 में जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है उसको आप प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, देखते हैं हम यहाँ पे पहली आकृति में किस तरह से संख्याओं में आपस में संबंध है। दोस्तों, यहाँ पर बाहर लिखी गई संख्या 12, 9, 13 और 8 है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 9 और 12 को जोड़ना है। जब आप 12 और 9 को जोड़ते हो दोस्तों, आंसर आता है 21। और फिर जब आप 13 और 8 को जोड़ते हो तो भी आता क्या है, 21। फिर आपको क्या करना है, 21 और 21 को जोड़ना है। 21 और 21 को जब आप जोड़ोगे तो आपका आंसर 42 आएगा। फिर 42 यहाँ पर नहीं है, अंदर क्या है यहाँ पे 21। और 21 जब आ सकता है जब हम 42 में 2 का भाग देंगे। जब 42 में हम 2 का भाग देंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 21। और जो यहाँ पर अंदर संख्या लिखी हुई है वो भी क्या लिखी हुई है, 21। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर 9 और 12 को जोड़ा, जब हमारा आंसर आया 21। फिर हमने 13 और 8 को जोड़ा तो आंसर आया 21। फिर हमने इनको जोड़ा, फिर जोड़ने के बाद आया 42 और फिर 42 में हमने 2 का भाग दिया, तब जाके आया यहाँ पे 21। अब इसी पैटर्न को हम यहाँ पे तीसरी आकृति में अप्लाई करते हैं। अगर ये तरीका यहाँ पे अप्लाई हो जाता है और हमारा आंसर 25 यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा, तो फिर हम इस तरीके को इस यहाँ पर दूसरी आकृति में भी लगाकर देखेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर तरीके को अप्लाई करते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने किस तरीके से ये सवाल किया है। हमने किया है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, इनको जोड़ना है क्योंकि हमने यहाँ पे 12 और 9 को जोड़ा था। तो यहाँ पर भी हम 9 और 6 को जोड़ते हैं दोस्तों, 15 आता है। फिर हम यहाँ पर जो दी गई संख्या 17 है और यहाँ पर 18 लिखा हुआ है और 17 और 18 को जब हम जोड़ेंगे तो दोस्तों 35 आएगा। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे दोनों को। 35 और 15 को जब जोड़ते हैं तो दोस्तों 50 आता है। फिर हमने 50 में क्या करना है, यहाँ पे हमें 50 में 2 का भाग देना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 25। देखा दोस्तों, जो तरीका हमने पहली आकृति में अप्लाई किया था और जिससे हमारा आंसर यहाँ पे 21 आया था, उसी तरीके को हमने आकृति 3 में जब अप्लाई किया तो हमारा आंसर 25 आ गया। तो उसी तरीके को हम यहाँ पर आकृति 2 में लगा के देखेंगे और हमारा यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं इसको कैसे हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आपको 16 और 10 को जोड़ना है। जब आप 16 और 10 को जोड़ते हो दोस्तों तो आंसर आता है आपका 26। और जब आप 7 और 11 को जोड़ते हो तो दोस्तों आपका आंसर आता है 18। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो दोस्तों क्या आएगा, 8 और 6 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। और एक यहाँ पे हमने हासिल लगाई और 1 और 2 3 और 1 4 आ गया। फिर हम क्या करते हैं, 44 में हम 2 का भाग देते हैं। जब हम 44 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आता है दोस्तों 22। और दोस्तों, इसका सही आंसर भी क्या है, 22। और ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जो ऑप्शन 3 दे रखा है उसमें 22 ही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको किस तरह से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम करते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर भी इसी तरीके से
कुछ संख्याएं जो है वो आकृति के बाहर लिखी हुई है और एक संख्या जो है वो आकृति के अंदर लिखी हुई है। तीनों आकृतियों में इस तरीके से ही संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो तीसरी आकृति है वहाँ पर बीच वाली संख्या जो है वो मिसिंग है और उसी संख्या को हमें यहाँ पर ढूंढना है और पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन इस संख्या का पता हम किस तरीके से लगाएंगे, हम पहली दो आकृति में देखेंगे कि किस तरह से उनमें आपस में संबंध है। फिर हम उस तरीके को यहाँ पर तीसरी आकृति में अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं यहाँ पे पहली आकृति को कि किस तरह से बाहर लिखे गए अंकों के द्वारा हम अंदर लिखी हुई संख्या 39 को प्राप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप वर्ग करके देखिए। वर्ग आपको दोस्तों पता होगा कि वर्ग किस तरह से निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो 5 का वर्ग दोस्तों क्या होता है, 5 का वर्ग होता है 25। यानी कि जब हम 5 को इस तरह से 2 बार लिखते हैं और फिर हम 5 का गुणा 5 से करते हैं तो दोस्तों क्या आता है, 25। तो दोस्तों हम यहाँ पर वर्ग का मेथड अप्लाई करके देखते हैं कि जब हम 5 का वर्ग करते हैं तो दोस्तों आता है 25 और जब हम 2 का वर्ग करते हैं तो आता है 4 और जब 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है और जब 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है। और जब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो देखो 25 और 4 29, 29 और 1 30 और 30 और 9 कितना आता है, 39। देखा दोस्तों, और यहाँ पर 39 ही लिखा हुआ है। हमने क्या किया, जो बाहर लिखी हुई संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का वर्ग किया और वर्ग करने के बाद उन सभी संख्याओं को जोड़ दिया और जब जोड़ा तो जोड़ने के बाद 39 आ रहा है। अब इसी तरीके को हम दूसरी आकृति में लगा के देखते हैं। अगर दूसरी आकृति में भी ये तरीका अप्लाई हो जाता है तो फिर हम इस तरीके को तीसरी आकृति में भी लगाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि दूसरी आकृति में ये तरीका अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया था। दोस्तों हमने यहाँ पर बाहर दी गई संख्याओं का वर्ग किया था। तो यहाँ पर बाहर जो संख्याएं लिखी हुई है, 7 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। तो दोस्तों 7 का वर्ग क्या होता है, 7 का वर्ग होता है दोस्तों 49 और 6 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग होता है 36। 0 का तो 0 ही होता है और 2 का क्या होता है दोस्तों 4। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 36 और 4 को जब जोड़ेंगे तो 40 आएगा और 40 में जब हम 49 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 89। समझ रहे हो दोस्तों आप, क्या आएगा यहाँ पे, 89 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि हम कौन सा पैटर्न अपना रहे हैं। बाहर दी गई संख्याओं का वर्ग कर रहे हैं और फिर उनको आपस में जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद हमें अंदर लिखी हुई संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसी तरीके को हम अब तीसरी आकृति में अपनाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर तीसरी आकृति में बाहर कौन कौन सी संख्याएं लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और 3 का वर्ग होता है दोस्तों 9। फिर हम 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग होता है 16। फिर हम 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग होता है दोस्तों 25 और यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है, 0 का वर्ग होता है 0। अब दोस्तों जब हम इनको जोड़ते हैं तो आप यहाँ पर देखते हो कि जब हम 16 और 9 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आता है, 16 और 9 को जोड़ने पर 25 आता है और 25 को 25 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 50 आएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो ऑप्शन 1 है उसका आंसर 50 ही दे रखा है। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है उसमें 50 लिखा हुआ है, वही हमारा आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है जो, देखो दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी 3 आकृति दी गई है और उनके बाहर संख्याएं लिखी हुई है और बीच में आकृति के जो अंदर है वहाँ भी एक संख्या लिखी हुई है। और अब हमें ये पता लगाना है कि बाहर दी गई संख्याओं से किस प्रकार अंदर की संख्या प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों फिर हम उसी तरीके को और आकृति में लगाएंगे और फिर यहाँ पर दूसरी आकृति में जो मिसिंग नंबर है उस संख्या को हम आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा तरीका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देखो कि अगर हम 5 का गुणा 3 से करते हैं तो 15 आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम 3 का गुणा 6 से करते हैं तो दोस्तों 18 आ रहा है, और जब हम 18 और 15 को जोड़ते हैं तो आंसर हमारा आता है 33। तो देखा दोस्तों 33 आ गया है हमारा, कि हमने 5 का गुणा 3 से कर दिया 15 आ गया, 3 का गुणा 6 से कर दिया 18 आ गया, और जब 18 और 15 को जोड़ा तो 33 आ गया। अब इसी तरीके को हम यहाँ पर तीसरी आकृति में लगाते हैं। जब हम इसी तरीके को तीसरी आकृति में लगाते हैं तो दोस्तों देखते हैं हम कि हमारा 35 आंसर आता है या नहीं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हम जब 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 20 आ रहा है, और 3 का गुणा जब हम 5 से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है दोस्तों 15 आ रहा है, और जब हम 20 और 15 को जोड़ते हैं तो आंसर आ रहा है हमारा 35। तो ठीक है दोस्तों, ये तरीका यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। तो इसी तरीके को हम यहाँ पर, जहाँ पर आकृति में नंबर मिसिंग है उसमें यही पैटर्न लगा के देखते हैं, और देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे 7 और 4 का गुणा। जब हम 7 और 4 का गुणा करते हैं तो दोस्तों आता है हमारा 28 आंसर, और जब हम 4 और 5 का गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 20। तो अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जब हम जोड़ते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर आंसर आएगा क्या। दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा 48। ऑप्शन जो 4 है दोस्तों उसमें 48 ही दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।